हेलो फ्रेंड्स, आज हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को पढ़ेंगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नाम से ही पता चल रहा है इंटीजर। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमेशा इंटीजर वैल्यू देगा। कोई भी इसमें हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में हम कोई भी वैल्यू डालेंगे हमेशा ये इंटीजर वैल्यू ही देगा, उसके अलावा कोई वैल्यू नहीं देगा। जैसे इसको शो कैसे करते हैं, इसको ऐसे शो करते हैं। जैसे लिखा हुआ है, इसको शो करने का तरीका होता है ये लिखा हुआ है y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ये लिखा हुआ है, ये हमेशा कैसी वैल्यू देगा? हमेशा इंटीजर वैल्यू देगा, के देगा, हमेशा के देगा। के मतलब इंटीजर, नाम से ही पता चल रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमेशा इंटीजर वैल्यू देता है। अब जैसे लिखा हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2, इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू इंटीजर है तो इंटीजर ही दे देगा। इंटीजर 2 लिखा हुआ है, इंटीजर दे देगा 2। लिखा हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -1, ये -1 इंटीजर है, ये -1 दे देगा। अगर लिखा हुआ है 1.5 तो ये दे देगा। अब ये इंटीजर नहीं है 1.5, ये रेशनल नंबर है तो इसको ये दे देगा 1। अब देखिए 1 कैसे देगा, इसको समझते हैं। जब भी आप इंटीजर में लिखा हुआ हो 2, -1 या फिर 3 तो आप सीधा सा लिख सकते हैं क्या वैल्यू देगा, इंटीजर ही देगा। लेकिन अगर यहीं पर रेशनल नंबर लिख उठे तो ये 1 देगा। अब ये कैसे देगा, इसको देखते हैं कहाँ से आया ये। इस लाइन पे, एक नंबर लाइन पे पूरा आप नंबर लिख दीजिए 0, 1, 2, 3, 4। जब भी रेशनल नंबर लिखा हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर अगर रेशनल नंबर लिखा हो तो वो क्या वैल्यू देगा, तो वो पता करने के लिए आप ऐसे लाइन खींचिए 0, 1, 2, 3, 4, इधर जाएंगे -3, -4। अब देखिए 1.5 कहाँ पे आए, 1.5 कहाँ पे आएगा? 1.5 यहाँ कहीं आएगा, इसके बीच में 1 और 2 के बीच में यहाँ कहीं आएगा। तो ये यहाँ पर आएगा 1.5। तो 1.5 के इधर लेफ़्ट साइड पे जाइए, लेफ़्ट साइड पे जाइए। लेफ़्ट साइड पे जो हमको सबसे पहला इंटीजर जो मिले हमको वही वैल्यू दे देगा। ठीक है। अब जैसे हमको पता करना है मान लीजिए 3.2 की ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या देगा? 3.2 ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या देगा? 3.2 पर अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा हो तो क्या वैल्यू देगा, कैसे पता करेंगे? 3.2 यहाँ कहीं आएगा, 3.2 यहाँ कहीं आएगा। अब यहाँ आएगा तो हम इधर जाएंगे जब लेफ़्ट साइड पे तो हमको सबसे पहला इंटीजर कौन सा मिलेगा? 3 मिलेगा। तो ये क्या दे देगा? 3। ऐसे ही आपको बस जो 3.2, 2.2 जो लिखा हो बस नंबर लाइन पे उसको देखना है कहाँ पे आएगा। उसके बाद लेफ़्ट साइड पे जाइए, जो पहला इंटीजर मिल जाए हमको वही वैल्यू होगी उसकी। देखिए और देखते हैं। जैसे लिखा हो -1.1। अब ये क्या देगा? -1.1 कहाँ पे आएगा? यहाँ कहीं आएगा। -1.1 यहाँ कहीं पे आएगा। अब लेफ़्ट साइड पे जाइए, पहला इंटीजर क्या मिला हमको? -2। तो ये क्या दे देगा? -2। ऐसे ही आप सोच सकते हैं, जैसे लिखा हो पाई का मतलब क्या होता है? 3.14। अब इसकी वैल्यू क्या आएगी? 3.14 यहाँ कहीं पे आएगा, 3 और 4 के बीच में। तो लेफ़्ट साइड पे आएंगे, 3 यहाँ पर आएगा, 3 लेफ़्ट साइड में आएंगे तो पहला इंटीजर हमको क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। तो ये 3 दे देगा। ऐसे ही आप कोई भी आप ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर अगर वैल्यू लिखी हो कुछ भी तो आप बता ही सकते हैं। अब 2 लिखा हो,
3 लिखा हो तो 3 दे देगा, इंटीजर है तो इंटीजर दे देगा। अगर कोई रेशनल नंबर लिखा हुआ हो, पॉइंट में लिखा हुआ हो, तो कैसे निकालेंगे, ये तरीका होता है। बस लेफ़्ट साइड में जाना है, लेफ़्ट साइड में जैसे लिखा हो पाई स्क्वायर, माइनस पाई स्क्वायर लिखा हो तो क्या देगा, 9 पॉइंट समथिंग आएगा, माइनस में 9 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। पाई स्क्वायर 3.14 इंटू 3.14 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। तो क्या देगा ये वैल्यू, कहाँ पे आएगा, किसके बीच में आएगा, -9 पॉइंट समथिंग किसके बीच में आएगा। मान लेते हैं यहाँ पर -9 लिखा हो, पीछे लिखा रहेगा कहीं, और इधर -10, तो -9 पॉइंट कुछ समथिंग यहाँ पे आएगा। तो इधर जाएंगे तो पहला इंटीजर हमको क्या मिल जाएगा, -10 मिल जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी, -10। ऐसे ही निकाल लेंगे हम, कोई भी वैल्यू अब निकाल सकते हैं इंटीजर में। ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर कोई भी वैल्यू अगर लिखी हो तो हम निकाल लेंगे। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर की। प्रॉपर्टीज़, ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर लिखा हो, ऐसे लिखा हो के, ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल टू के, ये लिखा हो, तो अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर हटाते हैं तो लिख देते हैं, फर्स्ट प्रॉपर्टी है x k + 1 के। ये अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर हटाते हैं तो ये लिख दिया जाता है, जैसे लिखा हो, एग्जांपल समझते हैं इसको, जैसे लिखा हो x ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल टू 2। अब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर हटेगा तो क्या लिख देंगे, 2 + 1 और ये 2, मतलब 2 से लेकर के 3 तक के जब ग्रेटेस्ट इंटीजर हटाएंगे, ये प्रॉपर्टी होती है इसकी। सेकेंड प्रॉपर्टी देखिए, अभी इसको समझेंगे क्या है। सेकेंड प्रॉपर्टी होती है, अगर लिखा हो x + m या माइनस भी लिखा हो, तो m क्या है यहाँ पर, m इंटीजर मान लेते हैं, m यहाँ पर इंटीजर है। अगर इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर को अलग अलग लिख सकते हैं, +- m, ये m इंटीजर है तो m बाहर ही आ जाएगा। तो m क्या है यहाँ पर, m इंटीजर है, तभी इसको ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी होती है, m इंटीजर x लिखा हो, अगर मल्टीप्लाई में हो तो हम बाहर नहीं लाएंगे, m को बाहर नहीं ला सकते ग्रेटेस्ट इंटीजर से, m को हम ग्रेटेस्ट इंटीजर से बाहर नहीं ला सकते। और प्रॉपर्टी देखते हैं, फोर्थ नंबर की काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है। देखिए लिखा हो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x इक्वल टू, अब अगर इसको सही से समझते हैं, इसको ऊपर मिटा के समझते हैं, इसको फोर्थ वाली प्रॉपर्टी को, ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी यूज आती है। फोर्थ नंबर की प्रॉपर्टी को देखते हैं। फोर्थ नंबर की प्रॉपर्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लिखा हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x। ये अगर x बिलोंग्स टू इंटीजर तो ये जो पूरा ये जो देगा फंक्शन वैल्यू वो 0 देगा हमको, याद रखना है इसको। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ अगर इंटीजर नहीं है तो हमको ये -1 देगा। देखिए वो याद रखना है इसको, लेकिन कैसे आएगा देख लेते हैं इसको। जैसे इंटीजर वैल्यू कोई रखते हैं, यहाँ पर 1 रखते हैं जैसे, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 क्या देगा, 1 देगा। 1 रख रहे हैं यहाँ पर, ये 1 देगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1। और -1 क्या देगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -1, x की वैल्यू 1 रख रहे हैं अगर, तो यहाँ पर 1 दे देगा। और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -1 तो वो भी इंटीजर ही है तो -1 दे देगा। तो ये कट के 0 आ रहा है, देखिए 0 आ रहा है। जब भी हम इंटीजर रखेंगे तो ये हमेशा 0 देगा।
अब इंटीजर नहीं रखेंगे तो हमको -1 देगा। आप रख के देखिएगा, जैसे 1/2 ही रखते हैं तो ये 1/2 क्या देगा, ये 0 दे देगा। 1/2 यहाँ रखेंगे तो ये 0, और -1/2 क्या दे देगा, -1, तो -1 आ रहा है। आप कोई भी वैल्यू रख के देखिएगा, इंटीजर जो ना हो इसमें रखिएगा, -1 ही आएगा, और कोई भी इंटीजर वैल्यू रखिएगा देखिएगा 0 ही आएगा। इसको याद रखना है। अब देखते हैं ग्राफ ग्रेटेस्ट इंटीजर का। ग्राफ ऑफ, इसको GIF भी बोल सकते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को। देखिए ग्राफ बहुत, ग्रेटेस्ट इंटीजर, मॉड x, साइन x, कॉस x, tan x, जितने भी ये सब बेसिक ग्राफ्स हैं इसको हमको याद ही रखना है। लेकिन कैसे आता है उसको देख लेते हैं, लेकिन याद रखा हो जाता है, बेसिक सारे ग्राफ हैं ये सब। जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ हमको याद ही रखना होता है, जैसे y = ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लिखा हुआ हो तो इसका ग्राफ क्या आएगा, ये याद रखना हो, याद होना चाहिए सबको, मतलब याद होता है सबको। देखिए होता क्या है, कैसे ग्राफ होता है ये देख लेते हैं, कैसे आएगा ये बता देंगे, लेकिन याद ही होना चाहिए। ये 1 2 3 ये ओरिजिन है, ओरिजिन किधर जाएंगे तो पॉजिटिव वैल्यू आती है x की, 4, इधर -1 -2 -3, इधर y एक्सिस ऊपर जाएंगे तो 1 2 3 4, इधर जाएंगे तो -1 -2 -3। अब देखिए याद रखना है इसको, ऐसा ग्राफ बनता है। कैसे आया है ये बता देंगे, लेकिन याद रखा जाता है ग्राफ को। ये ग्राफ होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर x का, y = ग्रेटेस्ट इंटीजर x का ग्राफ ये होता है। अब ये हमको याद होना चाहिए। अब देखिए आया कैसे, समझते हैं इसको, ये आया कैसे। जैसे 0 से 1 तक के x की, 0 से 1 में हम कोई भी x की वैल्यू रखते हैं, 1 से छोटी, 1 इंक्लूड नहीं है, 1 से छोटी और 0 से बड़ी कोई भी वैल्यू यहाँ पर रखिए, 1/2 रखते हैं तो 1/2 ग्रेटेस्ट इंटीजर 1/2 क्या देगा, 0 देगा। मतलब कि 0 से 1/2 से छोटे के लिए, वो 0 से 1 से छोटे के लिए कोई भी वैल्यू हम x की यहाँ पर रखते हैं तो y हमको हमेशा 0 मिलता है। तो 0 से 1 के लिए हमको y क्या मिल रहा है, 0, तो y 0 कहाँ होता है, यहीं पर होता है। 0 से 1 के लिए 0, यहाँ पर हम लाइन खींच देंगे y 0। उसके बाद ये 1 इसके सीधे में है। उसके बाद 1 से 2 में कोई वैल्यू यहाँ पर रखते हैं, 1 से 2 में जैसे 1.5 रख लेते हैं तो हमको क्या मिलता है, 1 मिलता है। तो 1 मिल रहा है, मतलब कि 1 से लेकर के 2 में हम कोई वैल्यू यहाँ पर रखते हैं, 1 से 2 से छोटी, मतलब 2 नहीं रखना, 2 पे 2 मिल जाएगा। 1 से 2 इंक्लूड ही नहीं है तो 2 नहीं रख सकते ना। तो 1 से लेकर के 2 से छोटी वैल्यू में हम कोई वैल्यू यहाँ पर रखते हैं तो हमको 1 मिलता है। तो 1 से 2 में y1 मिल रहा है तो y1 की लाइन ऐसे बनती है, बना दिए। ऐसे ही यहाँ पर 2 से 3 में कोई वैल्यू रखते हैं, 2.5 रखते हैं तो हमको कितना मिलता है, 2 मिलता है। तो 2 से 3 में ये लाइन बन जाएगी y = 2, ये बन जाएगी। ये इसके 2 के पैरेलल में है, ये 3 के ऐसे पैरेलल में है। ऐसे ही यहाँ पर रख लेते हैं, 0 से -1 में कोई वैल्यू यहाँ पर रखते हैं, जैसे -1/2 ही रख देते हैं तो हमको y की वैल्यू क्या मिलती है, ग्रेटेस्ट इंटीजर -1/2 क्या देता है हमको, -1 देता है। तो 0 से -1/2 के बीच में
हमको y इक्वल टू क्या मिलता है -1, तो ये देखिए -1 की लाइन इधर ऐसे बन जाएगी, लेकिन पूरा नहीं बनाना है क्योंकि केवल हम कहाँ तक के वो 0 से -1 तक की बनाना है। तो ऐसी वैल्यू -1 से -2 के बीच में कोई वैल्यू रखिए, देखिए y क्या देता है, वो लाइन खींच देंगे ऐसे ही। ये याद रखना है हमको, अगर समझ में नहीं भी आया कोई दिक्कत नहीं, बस हमको याद होना चाहिए सीधा सा। सब ये सब फंक्शन में यूज आता है सीधा। फंक्शन चैप्टर 12th क्लास में पढ़ते हैं तो उसमें ये सब यूज आता है। अब कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इसके। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर -5 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स को टी मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर -5t प्लस 4 इक्वल टू 0। इसका फैक्टर करेंगे तो क्या आ जाएगा, t -4 t -1 फैक्टर करिएगा आप देखिएगा ये आएगा। तो क्या क्या आ गया, t इक्वल टू 4 और t इक्वल टू 1। हमको टीम क्या माना थे, ग्रेटेस्ट इंटीजर x को, तो t की जगह ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल टू 4 और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल टू 1। अब प्रॉपर्टी पढ़े ही थे अभी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल टू क्या लिखा हो, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर हटाते हैं तो क्या लिख दिया जाता है, k + 1 और ये k। तो यहाँ पर जैसे k की जगह पे क्या है, k की जगह पे यहाँ पे 4 है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर हटाते हैं तो क्या आ जाएगा 5, k + 1 मतलब 4 + 1 5 और ये 4 k ही रहता है 4। ये आ गया, इसको सॉल्व करने पे याद आ जाता है। ऐसे ये क्या आ जाएगा 2 1। अब इसको पूरा मिला के लिख देंगे, ये क्या है, ये t4 आएगा या 1 आएगा। और लिखा हुआ है, और का मतलब होता है यूनियन लेना, एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन लेना। यूनियन ले लेंगे दोनों आंसर का। तो यूनियन कैसे लेंगे, x बिलोंग्स टू 1 से 2, 1 आंसर में है 2 आंसर में नहीं है। उसके बाद 4 से 5, 1 पे और 4 पे क्लोज इंटरवल है और 2 और 5 पे ओपन इंटरवल है। तो ये सॉल्व हो के आ गया, x की वैल्यू ये आ गई। अगला क्वेश्चन करते हैं। सॉल्व द इक्वेशन लिखा हुआ है, इसको सॉल्व करना हमको। देखिए इस तरह का क्वेश्चन अगर हमको कभी भी दिखे, ये देखिए एक 4th नंबर की प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे अभी, तो उसी तरह का ये देखिए दिख रहा है, वही दिख रहा है। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिखे तो अब हम इसको सॉल्व तभी कर पाएंगे जब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर हटे, जो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का साइन है ये सब हटे, तभी हम एक्स ये सॉल्व हो पाएगा। तो ये हटाने का बस अगर इस तरह से लिखा हो तो उसको एक तरीके से हटाया जाता है। केस मान लीजिए, एक बार हम मान लेते हैं कि x इंटीजर है, एक बार हम मान लेते हैं x इंटीजर है, केस 1 मान लेते हैं एक बार x इंटीजर है। अगर x इंटीजर है और सॉल्व करके फिर उसके बाद x इंटीजर मान के हम सॉल्व करके x की वैल्यू निकालेंगे। अगर x इंटीजर ही आ गई सॉल्व करने पे तो वो आंसर ले लेंगे। अगर सॉल्व करने पे इंटीजर माने, अगर इंटीजर नहीं आता है तो आंसर नहीं लेंगे, रिजेक्ट कर देंगे केस। उसके बाद एक बार केस 2 मान के इंटीजर नहीं है, अगर x इंटीजर नहीं है तो उसके बाद सॉल्व करेंगे। अगर x जो निकालेंगे अगर वो इंटीजर नहीं आता तब तो आंसर है, वरना आंसर रिजेक्ट कर देंगे केस को। देखिए कैसे करते हैं, x इंटीजर एक बार केस मान लिए। कभी भी अगर ऐसा दिखे तो आप हमेशा सॉल्व करने को बोले तो एक बार आप x इंटीजर मान लीजिए और एक बार x इंटीजर मतलब कि इंटीजर नहीं मान के सॉल्व करिए। यही तरीका होता है इसको सॉल्व करने का। एक बार x इंटीजर मानिए तो ये x इंटीजर अगर x इंटीजर है अगर तो ये क्या देता है, 0 देता है। तो 0 इक्वल टू ये पूरा 0 देता है। अभी 4th नंबर की प्रॉपर्टी में पढ़े थे। तो 0 इक्वल टू x² -3x -1। अब
इसको x की वैल्यू इसके निकाल लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, x इक्वल टू माइनस बी 3 प्लस माइनस स्क्वायर प्लस 4 इंटू सीधी धरा 4 फार्मूला लगा दिए इंटू 2, तो ये क्या आ जाएगा 3 प्लस माइनस √13 अपॉन 2। देखिए x इंटीजर आया कि नहीं आया, x इंटीजर नहीं आया, ये इंटीजर वैल्यू थोड़ी ना होती है, x इंटीजर नहीं आया। तो x हम मान के क्या सॉल्व किए थे कि x इंटीजर है, अगर x इंटीजर है ये मान के सॉल्व किए थे, लेकिन x सॉल्व करने पे इंटीजर ही नहीं आया, तो ये केस रिजेक्ट हो गया। अगर यहीं पर x की वैल्यू मान लीजिए 1 या 2 या 3 इंटीजर आ जाती, -1 कुछ भी इंटीजर अगर आ जाती, तो वो आंसर ले लिया जाता, लेकिन यहाँ इंटीजर नहीं आया तो ये केस रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हम सॉल्व किसके लिए किए हैं, x इंटीजर मान के सॉल्व किए हैं। अब केस 2, x इंटीजर नहीं है, तो ये क्या हो जाता है, ये -1 हो जाता है। अभी 4 प्रॉपर्टी में देखे थे, ये -1 इक्वल टू ये ऐसे ही रहेगा x स्क्वायर माइनस 3x -1 कट गया, x कॉमन लिए तो x माइनस 3 इक्वल टू 0, x आ गया 0 और x आ गया 3। अब देखिए दोनों इंटीजर आ गए, और लेकिन हम सॉल्व किसके लिए किए इसको, x इंटीजर नहीं है, सॉल्व किए हम x इंटीजर नहीं है, लेकिन ये दोनों इंटीजर आ गया 0 और 3 भी। अब इंटीजर अगर नहीं आता तब हम आंसर ले लेते, लेकिन यहाँ पर दोनों इंटीजर आ गए, मतलब ये भी केस रिजेक्ट हो गया। मतलब ओवरऑल का क्या आ गया, कोई सॉल्यूशन नहीं आया, नो सॉल्यूशन, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं, नो सॉल्यूशन आएगा इसका। अब आप समझ गए, जैसे यहाँ पर अगर इंटीजर नहीं आता तो आंसर आ जाता, तो नो सॉल्यूशन नहीं होता। यहाँ पर इंटीजर अगर आ जाता, यहाँ पर इंटीजर अगर नहीं आता तो फिर वो आंसर ले लिया जाता, लेकिन इंटीजर आ गया यहाँ पर। यहीं पर अगर इंटीजर आ जाता, क्योंकि इंटीजर मान के सॉल्व किए, तो आंसर ले लिया जाता, लेकिन यहाँ पर इंटीजर ही नहीं आया। तो समझ गए होंगे ये क्वेश्चन आप। अब थर्ड वाला करते हैं। इफ़ वाई को, ये क्वेश्चन है, इसमें हम x और y की वैल्यू बतानी है। क्वेश्चन है इफ़ y इक्वल टू 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 5 इक्वल टू 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। ये क्वेश्चन है। x माइनस 4, अब देखिए इसको सॉल्व करना है, तो इसको सबसे पहले इसको बराबर कर दीजिए, तो 2 x प्लस 5 इक्वल टू 3 x माइनस 4, इसको करके हम x की वैल्यू पहले देखते हैं क्या आती है। तो इसको हम देखे ही थे, अगर इंटीजर हो तो इसको बाहर लिख सकते हैं, प्लस माइनस में हो तो 2x, अब ये 5 अलग होगा तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये ब्रैकेट में है ना, ब्रैकेट के अंदर ऐसे लिख सकते हैं। तो जब x अलग करे 2x और ये 5 से 10 हो जाएगा, ये 3x 12 हो जाएगा। उसके बाद इसको इधर ले जाते हैं, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ये 3 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर x और 2 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर x, 2 इसको पूरे को इधर ले गए तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x बचा, और इसको इधर लाए तो बराबर कितना हो गया 2। अब ये लिखा हो तो अभी देखे ही थे, जब ग्रेटेस्ट इंटीजर को हटाते हैं कैसे हटाते हैं, इसको लिख देते हैं 23 और ये 22, तो ये आ गया अपनी x इतनी, x कहाँ से 22 से लेकर के 23 तक के x की वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी। अब हमको निकालना है y की वैल्यू, x की तो आ गई, y निकालते हैं हम, तो बस इतना लिख लेते हैं y इक्वल टू 2। ये लिख, इसको इतने को ये लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं इसको लिख ये लिखा हुआ है ना x प्लस 5, ये लिखा हुआ है, इसको ये लिख सकते हैं। देखिए ये x ग्रेटेस्ट इंटीजर और ये इंटीजर पे ग्रेटेस्ट इंटीजर हट जाता है अगर प्लस में हो तो 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 5 टू द 10, यही लिखे हैं यहाँ पर।
उसके बाद इसकी वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू हमने 22 निकाली है, तो यहाँ 22 रख दीजिए। 2 × 22 + 10 तो कितना आ जाएगा 4 54 वैल्यू आ गई। x और निकाल लिए हम सॉल्यूशन, x और y की वैल्यू। अब ये 3 सवाल सॉल्व करना था। अब इससे आप ग्रेटेस्ट इंटीजर का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर का यहाँ पर ख़त्म नहीं होता है, डिफिनिट इंटीग्रेशन है, तो वहाँ पे हम लगा देगा ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 से पाई, और इंटीग्रेशन 0 से पाई साइन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर dx, कुछ भी यहाँ लिमिट दे देगा, ऐसे क्वेश्चन दे देगा। तो ये जहाँ पर भी जैसे ही ग्रेटेस्ट इंटीजर लग जाता है कहीं पर भी, वो क्वेश्चन अपने आप ही टफ हो जाता है। ये टफ करने के काम आता है क्वेश्चन को। तो इसके आगे पढ़ेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।